नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जिस हिसाब से बिहार में चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं पार्टियां कोरोना को भूलते चली जा रही हैं। जिस हिसाब से लोग एक साथ एक पंडाल के नीचे एकत्रित हो रहे हैं, ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता की लालच में पार्टियां ये भूल गई हैं कि लोगों की जान अभी भी जोखिम में है। कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना से बचाना चाहिए था। जो पहले लगातार बातें हो रही थी, आज के 3-4 महीने पहले लगातार हर पार्टी ये बयान दे रही थी कि कोरोना है, कोरोना का संकट है, कहीं ना कहीं हर इंसान को घर के अंदर रहना चाहिए, लेकिन उसका विपरीत देखने को मिल रहा है। बिहार चुनाव में लगातार पार्टियां रैलियों पे रैलियां किए जा रही हैं और साथ ही साथ जनता को जिस तरीके से लुभाया जा रहा है वो भी देखने वाली चीज़ है। जिस हिसाब से हर पार्टी एक दूसरे पे लगातार इल्ज़ाम लगाती चली जा रही है। इल्ज़ाम यहाँ तक के लगाए जा रहे हैं कि इंसान की निजी जिंदगी तक की बात पहुँच जा रही है। पीएम मोदी ने हाल ही की रैली में जनता को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग, बिहार पुलिस और साथ ही साथ प्रशासन को धन्यवाद कहा और ये भी बताया कि जनता जिस हिसाब से लगातार बिहार चुनाव में घर के बाहर निकल रही है वो कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है, क्योंकि कोरोना लगातार चल रहा है पूरे विश्व में। इस बीमारी को लगातार जिस हिसाब से देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन बढ़ रहा है। अभी भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पे लॉकडाउन लगाया हुआ है ताकि कोरोना कहीं ना कहीं कम हो जाए। लेकिन फिलहाल बिहार में जिस हिसाब से जनता लगातार घर के बाहर आ रही है, चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है। लेकिन बिहार चुनाव में सरकार की सारी कही हुई बातें बेबुनियाद नज़र आ रही हैं। सरकार ने जिस हिसाब से कहा था 2 महीने पहले कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिएगा, सैनिटाइज़र लगाइएगा, वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है तो एक साथ लाखों लोगों का झुंड एक जगह पे एकत्रित दिखाई दे रहा है। एक पंडाल के नीचे, कभी एक स्टेडियम के पास लाखों लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। बिहार में कोरोना के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक चमत्कार है, या इसे ये माना जाए कि वहाँ पे केसेस को लेके अभी भी टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है। जनता जिस हिसाब से लगातार चुनाव रैलियों में जा रही है, लगातार आप देख रहे हैं कि भीड़ किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव एक तरफ हो रहा है और साथ ही साथ दूसरी तरफ कोरोना का भी ध्यान रखा जाए। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर लगातार जिस हिसाब से केसेस बढ़ते चले आ रहे हैं, जिस हिसाब से आंकड़े लगातार रोज बढ़ रहे हैं, उस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। फिलहाल बिहार चुनाव में सबसे दिलचस्प बात ये रही, कहीं ना कहीं आपसी रंजिश जो थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वो बिहार चुनाव में देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने बिहार में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास अब 100 सांसद भी नहीं रह गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सिमट कर रह गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि बिहार चुनाव में इस समय जो मुद्दा होना चाहिए वो विकास का होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं शिक्षा पर आधारित होना चाहिए था, विकास पर आधारित होना चाहिए था। लेकिन असल मुद्दा कहीं ना कहीं बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। बिहार में विकास की बात होनी चाहिए थी, वो तो हो नहीं रही। बिहार में शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो रही है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो बिहार में अभी भी बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है। लेकिन ऐसे में जिस हिसाब से पार्टियां एक दूसरे पे लगातार तंज कसती नजर आ रही हैं और साथ ही साथ वोटों को लेके एक दूसरे पे लगातार इल्ज़ाम लगाते नजर आ रही, लगता तो यही है कि इस बार भी मुद्दा कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से लेके जुड़ा होगा। कहीं ना कहीं इस बात को लेके वोट मांगने की कोशिश की जा रही है इस बार कि उस पार्टी ने क्या किया। यही असल मुद्दा है चुनाव का, जिसे लेके जनता को एक पार्टी को चूज करना चाहिए। क्या एक पार्टी को इस मुद्दों पे चूज करना चाहिए कि वो पार्टी ये बताती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों का काम क्या है। क्या ये सारी मुद्दों को देखकर जनता को वोट करना चाहिए? सोच आपकी है, आप अपना नेता चूज करेंगे। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।